गुरुकुल एजुकेशनल हब। कल हमने 7th क्लास का न्यूट्रिशन प्लान टॉपिक पढ़ा था। आज भी वही टॉपिक कंटिन्यू करना है, बट उससे पहले एक स्टूडेंट का डाउट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उस डाउट को पहले क्लियर करेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? जैसे कि आपको पता है लिविंग थिंग्स ओमनी प्रेजेंट है, हर कहीं अर्थ पे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। सी की बात कर लो, ओशियन की बात कर लो, ग्लेशियर की, आपका गट सिस्टम, यहाँ पे भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इन लिविंग थिंग्स को जब इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बेस पे अलग किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइंग द लिविंग थिंग्स ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी स्टडी देख लो या रिसर्च वर्क देख लो, वहाँ पे आप जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो उसको बहुत ईजी वे में करने के लिए क्लासिफिकेशन करी गई है। क्लासिफिकेशन में मेन रोल जो आता है, जो फर्स्ट रोल आता है, वो आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर है और फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एरिस्टोटल ने क्या किया था, आपके लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उन्होंने जितना भी वर्ल्ड है लिविंग थिंग्स का, इसको बहुत इजीली दो कैटेगरी में डिवाइड करा और वो दो कैटेगरी उन्होंने दी प्लांट और एनिमल्स की। अब चलते हैं पहले क्लासिफिकेशन पे कि क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन जो है वो चीज़ों को, आपके जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको स्टडी करने में हेल्प करती है। क्लासिफिकेशन जो है हमें एक लिविंग थिंग की दूसरे लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रही है उसको स्टडी करने में हेल्प करती है। क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग। अगले टॉपिक पे चलेंगे, टेक्सोनोमिक हेरेरिकी। टेक्सोनोमिक हेरेरिकी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। Taxonomy means arrangement of living organisms on the basis of their similarities, or we can say that grouping of organisms on the basis of their similarity. टेक्सोनोमी में हायर लेवल जो है, जो हायर रैंक है वो किंगडम को दिया गया है और टेक्सोनोमी में लोअर रैंक जो है वो स्पीशीज को दिया गया है। अब टेक्सोनोमी में डिवीजन कैसे हुई है? टेक्सोनोमी में सबसे पहले आता है किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सबसे हाईएस्ट लेवल किसका है? सबसे हाईएस्ट लेवल किंगडम का है और सबसे लोएस्ट लेवल आपका स्पीशीज का। अब बात करेंगे मेन टॉपिक जो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने दी थी। रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 किंगडम को क्लासिफाई करा था। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मॉन्स्टेरा और किंगडम फंजाई। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम किंगडम मॉन्स्टेरा के बारे में पढ़ें। तो किंगडम मॉन्स्टेरा में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जितने भी बैक्टीरिया हैं जो आपके प्रेजेंट है वो सारे किंगडम मॉन्स्टेरा में आते हैं। किंगडम मॉन्स्टेरा में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आपका हर कहीं प्रेजेंट होता है, आपके इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, आपकी एयर में भी बैक्टीरिया है, आपकी सॉइल में बैक्टीरिया है। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। स्फेरिकल शेप में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, स्पाइरल शेप में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कोकाई में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, विब्रियो शेप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है एशरीशिया कोलाई। जो आपका कोकाई शेप में बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। फिर आपका विब्रियो शेप में भी अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में, लाइक टेट्रा साइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपकी विटामिन B12 की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। बैक्टीरिया आपकी लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो आपके जूट फाइबर बनते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। जूट में से जितना भी आपका स्लाइमी सब्सटेंस होता है उसको पानी में जब रिमूव करते हैं तो वो एक माइक्रोबियल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि पानी और माइक्रोब्स की हेल्प से जूट की जो स्टेम होती है उसमें से स्लाइमी प्रोडक्ट को निकाल दिया जाता है और उसमें से उसकी स्टेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। बैक्टीरिया आपके फ्यूल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपका जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो आपकी कर्ड में प्रेजेंट होता है, जो फर्मेंटेशन करता है और दही से दूध से दही बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह किंगडम मॉन्स्टेरा में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो आपके बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो
इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है एशरीशिया कोलाई। जो आपका कोकाई शेप में बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। फिर आपका विब्रियो शेप में भी अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में, लाइक टेट्रा साइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपकी विटामिन B12 की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। बैक्टीरिया आपकी लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो आपके जूट फाइबर बनते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। जूट में से जितना भी आपका स्लाइमी सब्सटेंस होता है उसको पानी में जब रिमूव करते हैं तो वो एक माइक्रोबियल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि पानी और माइक्रोब्स की हेल्प से जूट की जो स्टेम होती है उसमें से स्लाइमी प्रोडक्ट को निकाल दिया जाता है और उसमें से उसकी स्टेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। बैक्टीरिया आपके फ्यूल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपका जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो आपकी कर्ड में प्रेजेंट होता है, जो फर्मेंटेशन करता है और दही से दूध से दही बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह किंगडम मॉन्स्टेरा में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट किंगडम में जाने से पहले मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी। बैक्टीरिया Bacteria contains the cell wall, cell membrane, and cytoplasm. Nucleus is not well defined in bacteria. The other organelles like mitochondria और like your plastid, ये सभी organelles जो है वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया के बाहर एक स्लाइमी लेयर भी प्रेजेंट होती है आउटसाइड द सेल वॉल विच इज कॉल्ड कैप्सूल। और बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया की मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये थोड़ा सा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम को स्टार्ट करेंगे।